सायरन की आवाज आती है तुरंत रोड और पार्क को छोड़ के अपने घरों के अंदर चले जाएं। कोई रोड और पार्क पे ना मिले। नियर बाई अगर आपका मकान नहीं है तो नियर बाई बिल्डिंग में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड और पार्क के अंदर कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई देती है अपने घरों के अंदर चले जाएं। सर मेरा नाम तमन्ना है, मैं सेक्टर 15 के रेजिडेंशियल एरिया में रह रही हूँ। तो आज सुबह जैसे सायरन बजा तो इंस्ट्रक्शंस आई और हमने जैसे ही अपने घरों में पहुँच के अपना सेफली हम बैठे और हमने सारे रूल्स फॉलो किए सायरन बजते ही। जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू और वैलिड चैनल्स के थ्रू, तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और जैसे कल भी ये चीज़ हुई थी, सायरन बजा वैसे ही हमने अपनी लाइटें ऑफ की जो इंस्ट्रक्शंस थी एंड हम अपने घरों में सेफली बैठे। जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट हमें दे रही है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई भी जो रिसोर्स वाली नहीं है, जो वैलिड रिसोर्स वाली नहीं है इंफॉर्मेशन, वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो भी वैलिड चैनल्स हमें इंफॉर्मेशन घर वाले चिंतित तो नहीं कि चंडीगढ़ में हाँ, थोड़े से चिंतित हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि घर आ जाओ आप लोग, बट हमने उनको मेक श्योर किया कि यहाँ पे सब सेफ है। हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रही है। इतना कोई है नहीं कि हम चिंता करें, हम सेफ हैं अभी। हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो फॉलो कर रहे हैं और हमें प्राउड है हमारी आर्मी पे, और जो हमारे लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं और हमें इंस्ट्रक्शंस जो दी जा रही हैं हम वो फॉलो कर रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो 71 में जैसे चंडीगढ़ के बहुत से लोग याद कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ याद है 71 में जी, क्या? मेरे को तो बहुत ज़्यादा याद है। क्योंकि मेरी 70 में शादी हुई, तो 71 में ये वार शुरू हो गई। तो बहुत कुछ देखा मैंने। फिर रोज़ ही ये सायरन बजते थे और लाइटें हम लोग बंद करते थे। और एक बार की बात याद है कि मैं शॉपिंग पे गई हुई थी, तो वहाँ पे सायरन बज गया। तो हम फटाफट मतलब जो जैसे भी जगह मिली हमें फटाफट उधर चले गए। और उसके बाद हम जब घर आए तो फिर हमने देखा कि सारी जगह, कहीं किसी जगह लाइट खुली होती थी तो हम फ़ोन करके बताते थे उनको कि आप सब बंद कर दें। तो पूरा उस समय का माहौल हमने देखा। जो आज हमने देखा वो पहले भी देखा। 71 के बाद आप ये जो ये सायरन वाला है, जो ब्लैकआउट वाला, ये आप देख रहे हैं आप? हाँ जी, मेरी बस सबसे पब्लिक से यही प्रार्थना है कि देखो वो वहाँ पे फ़ौज पे हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम सबका ड्यूटी बनती है कि हम भी यहाँ बैठ के अपनी ड्यूटीज़ निभाएं। जहाँ भी कहीं कोई ऐसे शरारती तत्व हैं, हमें पता लगता है तो हमें फ़ौरन फ़ोन करना चाहिए। कल जिस प्रकार रात के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कायरतापूर्ण हरकत पाकिस्तान द्वारा की गई, और खासकर आपको पता लगा होगा कि चंडीगढ़ पे भी 2 ड्रोन भेजे गए थे जो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हमारे एफिशिएंट आर्मी ऑफिसर्स द्वारा। लेकिन आज सुबह जो सायरन बजा, जो एयरफोर्स स्टेशन से, जैसे ही उसकी जानकारी हमें डीसी ऑफिस से, बीइंग एरिया काउंसलर, ये सेक्टर 15, 16, 17 एंड 24 जो मेरे एरिया में आते हैं, तो हमने और हमारे वॉलंटियर्स ने एकदम ये मैसेज को सर्कुलेट किया अपने रेजिडेंट्स के बीच में और उनको बोला कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर है तो वो जहां भी उसको कोई स्थान मिलता है अपने व्हीकल को खड़ा करके किसी भी सेफ प्लेस पे अपने आप को शेल्टर में खड़ा कर ले। देखिए, एक लड़ाई जो सरहद पे लड़ी जा रही है आर्मी ऑफिसर्स द्वारा, और दूसरी लड़ाई हम जनता को लड़नी है और हम जनता के प्रतिनिधित्व को लड़नी है। कैसे लड़नी है? हम सोचेंगे हमारे पास तो कोई हथियार नहीं है, तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, वो है कि जो वो टारगेटेड जो बम भेज रहे हैं पाकिस्तान, टारगेटेड जो ड्रोन भेज रहे हैं, वो अगर डिफ्यूज करने हैं, वो न्यूट्रलाइज करने हैं, तो हमको प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो उनकी हमें एसओपीज भेजी जाती हैं, जैसे चंडीगढ़ में ब्लैकआउट का कल बोला गया, और देखिए चंडीगढ़ की जनता ने पूरा उसको फॉलो अप किया। उस ब्लैकआउट के चक्कर में जो 2 ड्रोन चंडीगढ़ में आ रहे थे वो हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने न्यूट्रलाइज कर लिया। पहले तो ये कि हमें एसओपीज को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो दी जाती है उसको मानना है। दूसरा, हमने अपना कर्तव्य निभाना है। आज लोग कह रहे थे कि जी ब्लैकआउट का तो पता है, मॉक ड्रिल में सिखाया गया है, लेकिन डे टाइम में क्या करना है? डे टाइम में भी हमें क्या करना है? डे टाइम में हमें अपने घरों में रहना है, हमें अपने घरों के अंदर रहना है। कोशिश करनी है कि अगर कोई टॉप फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो वो ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएं और एक सेफ रूम में सारा परिवार इकट्ठा होकर बैठ जाए।
यही सबसे बड़ी आप सेवा देश की कर सकते हैं कि अगर हम सड़कों पे ना घूमें, हम अपने आप को घरों के अंदर रखें, जब भी सायरन बजे हम कंप्लायंस विद करें, हम सारे जो मोबाइल है लेके जो वीडियो बनाते हैं वो सब ना बनाएं, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो बनाएंगे और उसको सोशल मीडिया में डालेंगे, वो हमारे दुश्मनों द्वारा यूज किया जाएगा। इसलिए हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो हमारे मिलिट्री के खिलाफ जाए, जो हमारे देश के खिलाफ।